क्या आपको पता है नवरात्रि में कलश क्यों रखते हैं? नवरात्रि में नौरंगी क्यों पहने जाते हैं? कुमारी पूजन का महत्व क्या है? तो जानते हैं इस कहानी के साथ। तो जुड़े रहिए अपनी कहानी के साथ। मैं नरसिंह पूनिया आपको आज बताऊंगा कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये समझना उतना ही जरूरी है जितना कि हम हिंदू हैं, क्योंकि इसके पीछे गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। नवरात्रि मनाने का कारण माँ दुर्गा की उपासना। नवरात्रि का मतलब है नौ रातें। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से इनका पहला दिन होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शक्ति, धैर्य और संयम की देवी है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, शक्ति और साधना का रूप है। तीसरे दिन चंद्रघटा, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शांति और साहस और वीरता की देवी। चौथा दिन कुष्मांडा देवी, सृष्टि की आदि शक्ति, अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली। स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता, मातृत्व और करुणा की देवी। छठे दिन कात्यायनी देवी, ऋषि कात्यायन की पुत्री, दुष्टा का नाश करने वाली योद्धा देवी। सातवां दिन है काल रात्रि, भय और अंधकार का नाश करने वाली देवी, भक्तों को भय और साहस प्रदान करती है। आठवां दिन है महागौरी, श्वेत वस्त्र और उज्जवल रूप वाली, शुद्ध पवित्रता और सौंदर्य की देवी। नौवां दिन है सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियां और शक्तियों प्रदान करने वाली देवी, भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी। इन 9 देवियों के रूप में नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिन 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन नवरात्रों में असुरों पर विजय की याद दिलाती है। कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था। जब देवता उसे हरा नहीं पाए थे तो उन्होंने देवी दुर्गा को आह्वान किया। देवी ने 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार दिया। इसलिए 10वां दिन विजयदशमी यानी कि दशहरा कहलाता है, जो कि सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। और इसी समय के बाद ऋतु परिवर्तन और शुद्धिकरण होता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। चैत्र नवरात्रि, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में प्रारंभ होती है। शारदीय नवरात्रि, जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में स्टार्ट होती है। ये समय ऋतु परिवर्तन का होता है। उपवास व्रत रखने से शरीर का शुद्धिकरण होता है और मन संयम होता है। आध्यात्मिक साधना, नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है बल्कि आत्मशक्ति और भक्ति का पर्व है। लोग व्रत रखते हैं, मंत्र जपते हैं, भजन कीर्तन करते हैं ताकि आत्मबल और नकारात्मक ऊर्जा बढ़े। नवरात्रि के समय मिलने वाली शिक्षा, बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। आत्म संयम और भक्ति से जीवन में शक्ति आती है। स्त्री शक्ति, नारी शक्ति का आदर और महत्व। 2 नवरात्रि के अलावा 2 नवरात्रि और आती है, जो कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि होती है, जो कि जून और जुलाई के मध्य आती है। एक माघ गुप्त नवरात्रि होती है, जो जनवरी और फरवरी के बीच आती है। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता चैत्र और शारदीय नवरात्रि की है। घट स्थापना का महत्व, पहले दिन कलश स्थापना होती है। इससे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बुलाने और घर से शक्ति का आह्वान माना जाता है। फिर गरबा और डांडिया, गुजरात और महाराष्ट्र में नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया खेला जाता है। ये माँ अम्बे के आराधना का नृत्य रूप है। कुमारी पूजन, कन्या पूजन, नवरात्रि के अंतिम दिनों में 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना और पूजन करना परंपरा माना जाता है कि ये कन्याएं माँ दुर्गा के रूप होती है। फिर होता है दशहरा। नवरात्रि के 10वें दिन रावण दहन होता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत और सत्य की शक्ति का प्रतीक है। उपवास का रहस्य, नवरात्रि में व्रत रखने का उद्देश्य सिर्फ पूजा नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करना भी है। मौसमी बदलाव के कारण सात्विक भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है।